और सीधे आपको बहराइच ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें हम आपको बहराइच से दिखा रहे हैं, जहां पर वो सम्मानित कर रहे हैं। यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 300 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद आपको बता दें कि वो महाराजगंज भी जाएंगे और वहां पर भी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस वक्त बहराइच से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। का लोकार्पण और शिलान्यास, और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज भी जाएंगे। 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे। बहराइच के लोगों को एक बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री देंगे। मंच पर इस वक्त मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अनुपमा जायसवाल बेसिक शिक्षा मंत्री यहां पर उनके साथ मौजूद हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मंच में मौजूद हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, क्योंकि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी काफी सख्त हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ने मास्क लगा रखा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। दूरी के साथ यहाँ पर मंच पे मंत्री बैठाए गए हैं। 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना, 300 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बहराइच पहुंचे हुए हैं। बहराइच की ऐसी तस्वीरें और क्या कुछ कहने जा रहे हैं सुन लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की। वीर शिरोमणि महाप्रताप की मूर्ति के लोकार्पण, लगभग 70 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और 264 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ ही प्रयागपुर के राजा महाराज रुद्रेंद्र विक्रम सिंह जी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के लिए आज विशेष रूप से आयोजित आज के समारोह में मेरे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनपद बहराइच के प्रभारी मंत्री समीर राजभर जी, प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा दे रहे मेरी सरकार में ही सहयोगी मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, लोकप्रिय सांसद श्री छेवरलाल गौड़ जी, माननीय विधायकगण श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्री सुभाष त्रिपाठी जी, श्रीमती माधुरी वर्मा जी, श्रीमती सरोज सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री श्यामकरण टेकरीवाल जी, पूर्व विधायक श्रीमती नीलम सिंह जी, राजा प्रयागपुर श्री जयेंद्र विक्रम सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में बहराइच से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, कल होलिका दहन है और परसों होली का उत्सव का कार्यक्रम है। होली के ठीक एक दिन पहले मुझे बहराइच जनपद में आने का आप सब ने अवसर दिया है। मैं इसके लिए आयोजकों समेत बहराइच की जनता हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ।
अभी हम लोग 15 फरवरी को बहराइच में आए थे और बहराइच में मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित था और दिल्ली से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस देश में विदेशी आक्रांताओं की छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक के कार्य का यहां पर शिलान्यास संपन्न किया था। इससे पहले मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था जब बहराइच को एक मेडिकल कॉलेज यहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर उपलब्ध कराया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम लोगों ने बहराइच के मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का नामकरण बाला कृषि के नाम पर और मेडिकल कॉलेज का नामकरण महाराज सुहेलदेव के नाम पर रख करके अपने उन पूर्वजों का पुण्य स्मरण किया जिनके कारण आज हम सब सुरक्षित हैं और स्वाधीनता के इस माहौल में उन्मुक्त माहौल में अपने पर्व और त्योहारों को अपनी परंपरा अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के योग्य हैं। अपनी परंपरा और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव किसी भी समाज को हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर करके समृद्धि की ओर अग्रसर करता है और यही भाव आज बहराइच एक बार फिर से दोहरा रहा है। 15 फरवरी को भी हम आए थे तो महाराज सुहेलदेव के शौर्य और गाथा को न केवल यहां पर हम लोगों के द्वारा बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी लगभग 1000 वर्ष पहले महाराज सुहेलदेव ने बहराइच की धरती पर शौर्य और पराक्रम का इतिहास रचा था। 1000 वर्षों के बाद भी वर्तमान पीढ़ी उसी मुक्त कंठ से अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए गौरव की अनुभूति महसूस कर रही है। और भाइयों बहनों, आज यही कार्य एक बार फिर से बहराइच की धरती पर महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर हम सबको देखने को मिला। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान की धरती पर हुआ और उस समय मध्यकाल का कालखंड था जब देश और धर्म दोनों खतरे में थे। देश की स्वाधीनता पर तब तक खतरे के बादल पूरी तरह मंडरा चुके थे। विदेशी आक्रांता भारत की धर्म और संस्कृति के साथ साथ भारत की स्वाधीनता को भी रोकने के मुकाबले खड़े रहे थे। उस कालखंड में महाराणा प्रताप ने राजस्थान की धरती से भारत की स्वाधीनता के उस अमर यज्ञ में जो आहुति दी, आज उसके प्रति कृतज्ञता हर भारतवासी करता है। और ठीक कहा यहां पर उसे मुकुट बिहारी वर्मा जी ने कि आज भी हर भारतीय परिवार जब भी अपने पुत्र को आशीष देता है तो ये कहता है कि तुम महाराणा प्रताप की तरह बनो, छत्रपति शिवाजी की तरह बनो, गुरु गोविंद सिंह की तरह बनो। यानी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण का यह भाव युगों युगों तक व्यक्ति को जीवित बना देता है, अमर बना देता है। और ये जीवंतता हम सबको आज फिर एक बार बहराइच की धरती पर देखने को मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि बहराइच में मुझे बार बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, अतीत के जिस कालखंड में बहराइच के आपके पूर्वजों ने ये लड़ाई लड़ी थी, वह लड़ाई उस कालखंड में थी जो पूरे देश की चेतना को झकझोरने वाली थी,
चेतना को जागृत करने वाली थी। बहराइच की 1000 वर्ष पूर्व उस लड़ाई को अगर पूरे देश ने समझने का प्रयास किया होता तो मुगल आक्रांता देश के अंदर कहीं पैर रखने का भी कुछ साहस नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। और महाराज सुहेलदेव का तो जो त्याग और बलिदान था वो तो उसी बात को लेकर के था। उन्होंने सालार मसूद को पूरी सेना के साथ संहार किया था। लगभग 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत की धरती पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। जब भी भारत की जवानी बोलती है और मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लेती है तो देश के दुश्मन ऐसे ही मौन होते हैं जो शौर्य और पराक्रम 1000 वर्ष पहले इस धरती ने दिखाया था। और आज मैं धन्यवाद दूंगा कि हम शौर्य और पराक्रम की इसी गाथा को आगे बढ़ाते हुए, मैंने कोई स्थल ऐसा नहीं देखा है कि जहां पर लगभग 1.5 महीने के अंतराल में 2 ऐसे राष्ट्रीय महापुरुषों के स्मारक और उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करने के कार्यक्रम एक घंटे में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और साथ साथ यहां पर 2 ही क्यों, हमने तो आज यहां पर प्रयागपुर के राजा पूर्व विधायक स्वर्गीय राजा रुद्रेंद्र विक्रम सिंह जी की प्रतिमा का भी आज हम यहां पर विमोचन किए हैं। उस कालखंड में भले ही भारत एक राजनीतिक इकाई में रहा हो, लेकिन राजे रजवाड़ों ने मिलकर के भारत की स्वाधीनता के लिए, उसे अक्षुण्य बनाए रखने के लिए जब भी अंग्रेजी भी एकजुट होकर के उस लड़ाई को आगे बढ़ाया, विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने और उन्हें युद्ध के मैदान में विदेशी आक्रांताओं को भागने के लिए मजबूर जरूर होना पड़ा है। भारत की यही तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। हमने हर एक गलती के परिमार्जन का भी अवसर दिया, उसके परिश्रम का भी अवसर दिया, और जब भी आवश्यकता पड़ी है तो समाज को एक नई चेतना के साथ फिर से खड़े होते हुए पाया है। कौन सा ऐसा कालखंड है जिस कालखंड में भारतीय मानस ने अपनी चेतना को जागृत रहते हुए भारत की स्वाधीनता के लिए निरंतर संघर्ष न किया हो। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, राजमहल से लेकर के वनवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले उन लोगों के बीच में भी आप जाइए। झारखंड में अगर आप जाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा के त्याग और बलिदान की कहानी कुछ नई ही रूप में हमें संदेश देती है। आप सुदूर नागालैंड में जाइए, नागालैंड ने देश की स्वाधीनता के लिए उस कालखंड में वहां की रानी ने जो योगदान दिया था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे ही आप देश के अंदर जाइए, आप अभी पिछले दिनों में झांसी के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। झांसी के अंदर 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में रानी लक्ष्मीबाई ने देश की स्वाधीनता की कमान अपने हाथों में लेकर के जो लड़ाई देश के प्रथम स्वतंत्र समर की लड़ी थी, अवंतीबाई ने, झलकारीबाई ने, उदा देवी ने जो एक संघर्ष किया था, ये गौरव गाथा आज भी हम सबको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। और मैं बहराइच वासियों को बधाई देता हूं कि उस गौरव गाथा को एक निरंतरता बनाए हुए है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं प्रयागपुर में जाकर के स्वर्गीय राजा रुद्रेंद्र विक्रम सिंह जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में वहीं पे भाग लूं, लेकिन आप राजनीतिक व्यस्तता के कार्यक्रमों को देख सकते हैं और होली के कार्यक्रमों के कारण भी स्वाभाविक रूप से कल कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो भी नहीं पाएगा। और ये कार्यक्रम पूर्व निश्चित था, इसमें एक साथ ये सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहराइच के चित्तौरा नामक
भव्य स्मारक का निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया है, चित्तौड़ा नामक स्थान ही है जहां पर विदेशी आक्रांताओं को मुंहतोड़ जवाब देते हुए महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उन विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाने का काम किया था, उनका संहार किया था। वो चित्तौड़ा की ही भूमि है और चित्तौड़ा की वो भूमि महाराज प्रयागपुर में ही प्रदेश सरकार को ट्रस्ट महाराज सुहेलदेव के नाम पर ट्रस्ट बनाने के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसलिए मैं महाराज प्रयागपुर को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा उनके पूर्वजों की भूमि पर हम महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक का निर्माण कार्य कर रहे हैं और यह स्मारक भारतीय जनमानस को लंबे कालखंड तक मातृभूमि की रक्षा के लिए निरंतर प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करती रहेगी। यह आज के दिन पर मैं आप सबसे इस स्मारक के माध्यम से प्रेरणा हमें निरंतर प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर अनेक प्रकार की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हो रहा है। इसमें पेयजल की स्कीम भी है, बाढ़ बचाव से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं, सड़क से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं। यहाँ पर अन्य एक सामान्य नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जिन प्रकार की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम चलाए हैं, उनसे जुड़ी हुई सभी परियोजनाएं आज यहाँ पर लोकार्पित भी हो रही हैं, उनका शिलान्यास भी हो रहा है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको बहराइच से दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं और 300 करोड़ से ज्यादा